कल मैंने आपको एसिटिलीन गैस जनरेटर के बारे में बताया था। एसिटिलीन को जनरेटर के द्वारा कैसे बनाएंगे, यानी अगर हम सिलेंडर से गैस लेते हैं, बाजार से भरा भरा सिलेंडर लेते हैं, तो वो आपको कॉस्टली पड़ता है, वो ज़्यादा काम के लिए आपको चाहिए। अगर हम जैसे छोटे काम के लिए हमारे पास गैस यूज़ के लिए चाहिए, तो हमारे पास गैस जनरेटर होता है, उससे हम गैस को बनाते हैं। अब उसके बारे में मैंने आपको बताया था कल। आज मैं आपको बताऊंगा कि जनरेटेड गैस को जब हम वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो टॉर्च के अंदर जब हम फ्लेम बनाते हैं तो फ्लेम साफ या सही नहीं बनता, तो फ्लेम सही नहीं बनता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस गैस को शुद्ध करेंगे, क्योंकि गैस में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं जिसके कारण गैस जलाते समय प्रॉब्लम आती है, टॉर्च में पटपट की आवाज़ आती है, फ्लेम हमारा सही नहीं बनता, बार बार फ्लेम बुझना के लिए जैसे बुझ जाता है बार बार फ्लेम का छोटा बड़ा होना, ये सब जो कारण है, ये सब कारण गैस के ही किए हैं। अगर गैस में शुद्धियाँ हैं तो ये सब कारण आपके आए। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए हमें जनरेटेड गैस को, जो हमने एसिटिलीन जनरेटर के द्वारा तैयार की, उसको शुद्ध करना पड़ेगा। उसे शुद्ध करने के लिए हम एक डिवाइस लेंगे जिसको कहते हैं गैस प्यूरीफायर, को बोलेंगे गैस प्यूरीफायर। गैस प्यूरीफायर एक सिलेंड्रिकल डिवाइस है जो एमएस का बना होता है। इसके अंदर दो पाइप लगे होते हैं। फर्स्ट पाइप जो नीचे की तरफ लगा होता है, इसको बोलते हैं गैस इनलेट। क्या बोलेंगे इसको? गैस इनलेट। दूसरा पाइप दूसरी साइड में, राइट साइड में ऊपर की तरफ लगा होगा, जिसको बोलते हैं प्योर गैस आउटलेट। इसके बाद इस प्यूरीफायर के अंदर 3 कंपार्टमेंट होते हैं। उस कंपार्टमेंट को बनाने के लिए 2 बफल प्लेट लगाई जाती हैं, जो डिवाइस में पहले से लगी होती है। इसको बोलते हैं बफल प्लेट। बफल प्लेट, इनका काम ये होता है कि मटेरियल को अपने अंदर रोक कर रखते हैं पर गैस को पास करती हैं। मटेरियल को रोक कर रखती हैं पर गैस को पास करती हैं। अब फर्स्ट कंपार्टमेंट में प्यूमिक स्टोन भरा होता है। प्यूमिक स्टोन में जैसे चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बाइड, ईटीसी, इस तरह का मटेरियल होता है जिसे हम प्यूमिक स्टोन कहते हैं। इस प्यूमिक स्टोन का काम क्या है? इस प्यूमिक स्टोन का काम ये है कि जैसे हम जनरेटेड गैस, यानी गैस को जनरेटर के द्वारा बनाते हैं, उसमें पानी के द्वारा बनाते हैं, तो गैस के अंदर पानी की कुछ अशुद्धियाँ यानी पानी की नमी आ जाती है। उस नमी को ये प्यूमिक स्टोन अपने अंदर सोख लेता है। प्यूमिक स्टोन गैस की नमी को सोख लेता है। इसके बाद गैस ऊपर की ओर सेकंड कंपार्टमेंट में जाती है। सेकंड कंपार्टमेंट में प्यूरिफाइंग मटेरियल भरा होता है, जो कि रासायनिक मिश्रण है, जो कि रासायनिक मिश्रण है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, ईटीसी इत्यादि। अब इसका काम यह है, क्योंकि जब हम पानी के साथ में गैस बना रहे हैं तो उसके अंदर कुछ और गैसें भी बन जाती हैं, उसमें कुछ और गैसें भी मिक्स हो जाती हैं, जो फ्लेम को जलाने में आगे कठिनाई आती है या वो सही नहीं बनता, वो उसमें समस्या खड़ी करती है। उस अशुद्धि को या उस अशुद्धि जो शुद्ध गैसें होती हैं, वो शुद्ध गैसें जैसे सल्फ्यूरेटेड, फास्फोरेटेड हाइड्रोजन,
इत्यादि गैसों को ये फ्यूमिंग जो आपका प्यूरिफाइंग मटेरियल है ये अपने अंदर उसको सोख लेता है। अब थर्ड कंपार्टमेंट के बाद जो गैस है वो जाती है थर्ड कंपार्टमेंट में फिल्टर वूल लगा होता है। और फिल्टर वूल का काम क्या है? क्या काम है फिल्टर वूल का? फिल्टर वूल का काम है कि जो हमारी गैस हमने प्यूरीफायर में नीचे से डाली, जो प्यूमिक स्टोन में आई, प्यूमिक स्टोन में से जब उसने शुद्धि यानी नमी को कैच किया, नमी को अपने अंदर सोख लिया, तो उसके अंदर कुछ जो धूल वगैरह है वो आ जाती है, जिसको फिल्टर वूल अपने अंदर रोक लेता है। तो फिल्टर वूल धूल को रोक लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से हमारी आउटलेट से प्यूरिफायर गैस जो है, प्योर गैस जो है वो बाहर आती है। यानी इसको यूज के लिए कहाँ लेते हैं? यानी अगर प्योर गैस टू बलो पाइप, यानी जब हमारी गैस शुद्ध हो गई तो हमने क्या किया, इसको आउटलेट कनेक्शन से होज पाइप के थ्रू ब्लो पाइप से जोड़ देते हैं, फिर हमको यूज करते हैं। उससे क्या होता है, शुद्ध गैस होने के कारण हमारा फ्लेम सही जलता है और उससे हमारी वेल्डिंग सही होती है। अभी एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। हमने जनरेटेड गैस को सबसे पहले इनलेट कनेक्शन के द्वारा प्यूमिक फर्स्ट कंपार्टमेंट में लिया, जिसमें प्यूमिक स्टोन भरा होता है। प्यूमिक स्टोन क्या करता है, गैस से नमी को अपने अंदर सोख लेता है। उसके बाद सेकंड कंपार्टमेंट लेकर गए, जिसमें प्यूरिफाइंग मटेरियल भरा होता है। उस प्यूरिफाइंग मटेरियल का काम होता है कि वह गैस के अंदर जो अशुद्ध गैस है उनको अपने अंदर सोख लेता है। फिर गैस थर्ड कंपार्टमेंट में जाती है, जिसमें फिल्टर वूल लगा होता है। फिल्टर वूल का काम ये है कि वह डस्ट धूल को अपने अंदर सोख लेता है। अब यहाँ से आउटलेट कनेक्शन से हम प्योर शुद्ध एसिटिलीन गैस यूज प्राप्त कर सकते हैं, जिसको ब्लो पाइप्स में जोड़ लेते हैं और वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। जब हम शुद्ध गैस को यूज करते हैं तो उससे हमें एक फ़ायदा होता है कि जैसे हम फ्लेम बनाएंगे तो हमारा फ्लेम वो न तो पटपट की आवाज़ करेगा, न वो छोटा बड़ा जैसे बुझने वाला हो या पटपट की आवाज़ करके बार बार फ्लेम छोटा बड़ा हो जाता है। एक स्मूथ और एक अच्छा फ्लेम जो हमें चाहिए वो शुद्ध गैस के द्वारा बनता है। तो ये आपका आज का टॉपिक था, गैस प्यूरीफायर, जो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बारे में अगर आपको तो कुछ क्वेश्चन पुट अप करना हो, कुछ आपकी समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू।